हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 22 वेक्टर्स कंटिन्यूड के वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है उसको हमें एक्सप्लेन करने से पहले हमें देखिए जो राइट हैंडेड सिस्टम होता है इसको हमें अच्छे से समझ लेना है। तो इसके देखिए कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे आएंगे। तो देखिए जो हमारा ये राइट हैंडेड सिस्टम होता है इसके बारे में आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, ओके ना। जो हमारा देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल है जिसको मैक्सवेल ने दिया था, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का, वहां पे आप लोगों ने इसको कवर करा होगा, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, इससे सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं, ओके ना। इसके हेल्प से देखिए हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो भी हमारा जो है रोटेशन वो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर हम इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, ओके ना। ये देखिए हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके ना। और यहाँ पे देखिए अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर ले तो ये हमारा देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अब देखिए हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया, अब हम उस पे आते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी स्क्रू को रोटेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ट्रांसलेशनल मोशन डेवलप हो जाती है। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा स्क्रू है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन करने लगता है। ठीक है। अब उसको देखिए कैसे वो रोटेट करेगा, दैट मीन्स वो डाउनवर्ड मोशन करेगा या अपवर्ड जो है रोटेशन करेगा, वो बेस्ड करेगा हमारे रोटेशन पे। तो अब देखिए क्या होगा कि जब हम उस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा स्क्रू होगा वो अपवर्ड मोशन करेगा। ठीक है। अब देखिए इसको आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। क्या कीजिए कि आप एक स्क्रू को एक स्क्रू ड्राइवर से आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, तो वो होगा क्या कि आपका जो स्क्रू है वो ओपन होगा। ठीक है। जब वो ओपन होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। ठीक है। बट अगर उसको आप क्लॉकवाइज रोटेशन में स्क्रू ड्राइवर से रोटेट करते हैं तो वो क्लोज होगा, दैट मीन्स वो डाउनवर्ड मोशन करेगा। ठीक है ना। तो यही देखिए आपका वहां पे कॉन्सेप्ट जो बताया गया था उसी को हमने यहाँ पे बताया, राइट। तो क्या होता है कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम स्क्रू को रोटेट करेंगे तो जो हमारा स्क्रू है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, राइट, या रोटेशन करता है। और जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो जो हमारा स्क्रू है वो डाउनवर्ड वे में मोशन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है यही हमारा क्रिएट करता है राइट हैंडेड सिस्टम। दैट मीन्स अगर देखिए हम स्क्रू को जो है, हमने आपको बताया कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है उसको रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए यही तो होगा, ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाए, जो हमारा थंब है, ठीक है ना, ये स्क्रू के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें होगा क्या कि जो हमारा स्क्रू है वो अपवर्ड या आउटवर्ड रोटेशन करता है। ठीक है ना। तो वही देखिए जो हमारा सिस्टम होता है इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। अब इसको देखिए समझने के लिए हम क्या करते हैं कि थ्री वेक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी, यानी ये हमारे थ्री वेक्टर्स है। और इसमें देखिए हमने ये कंडीशन रखा कि हमारे जो एनी टू ऑफ देम जो है वो नॉन पैरेलल है। तो इसमें से देखिए हम क्या करते हैं कि एनी टू वेक्टर को हम किसी प्लेन ए बी सी में रिप्रेजेंट करते हैं और बोथ जो हमारे हैं ये स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट से। ठीक है ना। ये देखिए हमारा रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए को और ये रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर बी को। ये देखिए जो हमारे वेक्टर ए एंड बी जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इनका देखिए जब हम रोटेशन करते हैं फ्रॉम वेक्टर ए टू बी विथ अ एंगल लेस देन 180, राइट, तो देखिए जो इसका डायरेक्शन होता है मूवमेंट का वो हमारा रिप्रेजेंट होता है थर्ड वेक्टर सी से। और ये जो हमारा वेक्टर सी होगा थर्ड, ये देखिए होता है हमारा आउटवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। और ये जो हमारा वेक्टर सी है यही रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर सी है ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो आउटवर्ड होगा हमारे प्लेन एबीसी के, अगर हम इसको एबीसीडी कह ले तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने रोटेशन आपको समझा दिया कि वेक्टर ए से बी की तरह कर हम रोटेट करते हैं। ठीक है ना। और जो भी हमारा एंगल है वो लेस देन 180 होना चाहिए, उस पर अगर हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड वेक्टर होगा ये हमारे रोटेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो हमारा वेक्टर सी होगा वो हमारे इस प्लेन की जो है वो आउटवर्ड होगा। और ये देखिए जो हमारे वेक्टर ए एंड बी है इस बोथ की ये हमारा
परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और यही देखिए जो हमारे ये 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, ये हमारे एक राइट हैंडेड ट्रायड सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे 3 वेक्टर हो गए ना, तो ये हमारे एक देखिए जो है 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर ट्रायड सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारे ऑल 3 वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी ऑल आर जो होंगे हमारे ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका ये सिस्टम है, होप सो कि आप ये समझ गए होंगे। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करके वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि 3 यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कंसीडर कर लिया ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो देखिए इसके अलोंग जो होता है हमारा आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसके अलोंग जे कैप और इसके अलोंग के कैप। राइट, तो अब देखिए अगर हम क्या करते हैं कि हम आई टू जे रोटेशन करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे देखिए के कैप यूनिट वेक्टर है ये हमारे रोटेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यही देखिए हमारा एक सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो यही सिस्टम हमारा कहलाता है राइट हैंडेड सिस्टम। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको ये सारी चीजें बता दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए जब भी हम 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर ही मिलेगा, और वो जो हमारा वेक्टर होगा वो हमारे ये जो रिमेन 2 वेक्टर है जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इन बोथ के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यही हमारा सिस्टम है और इसी को हम फॉलो करते हुए क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर लिया है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखिए हम यहाँ पे 2 वेक्टर्स कंसीडर कर ले रहे हैं ए एंड बी, ये हमारे एनी 2 वेक्टर्स हैं। राइट, तो इनका देखिए जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा डिनोट होता है ए क्रॉस बी से, और ये हमारा डिफाइंड होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पे जो हमारा थीटा है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एन कैप है ये हमारा एक देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ऑफ वेक्टर ए एंड बी। दैट मीन्स इसका ये हो गया कि जो हमारा एन कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है बोथ वेक्टर ए एंड बी के। और यहाँ पे देखिए जब हमारे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर एन को हम कंसीडर करेंगे, ये जो हमारे ऑल 3 वेक्टर्स हैं ये हमारे देखिए एक राइट ट्रायड सिस्टम को जो है फॉर्म करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ना, तो यही देखिए होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। राइट, अब इसको देखिए हम इन ऑर्डर यहाँ पे राइट कर लेते हैं सारी चीज को। और यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है, थीटा की जो हमारी वैल्यू होगी वो लाई होती है इन बिटवीन 0 टू पाई। राइट ना, तो यही देखिए हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे एक लेखा जोखा आपको बताया। अब यहाँ पे हम सारी चीज को इन ऑर्डर में राइट कर लेंगे। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और एक जो है अरेंजमेंट में हम इसको राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट ए एंड बी आर एनी 2 vectors and theta which is lie in between 0 to pi be the angle between vector A and vector B, then cross product of vector A and vector B is denoted as A cross B and defined as देखिए डिफाइंड होता है हमारा A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B साइन थीटा इंटू एन कैप। इसे देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। राइट, यहाँ पे देखिए हमने थीटा के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शेयर कर लिया है, अब हमें एन कैप के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे वर एन कैप इज अ
यूनिट वेक्टर perpendicular to both vector a and vector b। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप है ये हमारे बोथ वेक्टर ए एंड बी के जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारे थ्री ऑल वेक्टर्स हैं ए बी एंड एन, ये हमारे जो है ये और जो है एक राइट हैंडेड ट्रायड सिस्टम को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे हेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर एन यूनिट वेक्टर एन forms a right handed troid system। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा डेफिनेशन का वो हमारा है रिमार्क। रिमार्क में हमसे पूछा जाता है कि हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट जो हमारा है ये एक वेक्टर आता है। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे देखिए हम इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे देखिए क्रॉस सिंबल को यूज करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको मेंशन करा है। ठीक है, वाई द नेम वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बिकॉज इट्स रिजल्ट इज अ वेक्टर। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है इसका जो रिजल्ट होता है हमारा एक वेक्टर आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज टू रिप्रेजेंट इट we use क्रॉस सिंबल। ओके ना, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा जो रिमार्क का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे कुछ नोट्स के पार्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, अब उस पे हम आते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट नोट है, कह रहा है कि इफ a इक्वल्स टू b और इफ वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b देन sin थीटा इक्वल्स टू 0 एंड सो a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट नोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा वेक्टर a है अगर ये वेक्टर b के इक्वल हो जाए या वेक्टर a जो है वो वेक्टर b के पैरेलल हो जाए, राइट, तो उस केस में हमारा देखिए जो थीटा का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। और जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साइन 0 का वैल्यू होता है हमारा 0। तो हमारे जो बोथ वेक्टर है इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। जैसा कि देखिए हमने अभी आपको फार्मूला बताया भी कि जो हमारा वेक्टर a क्रॉस b होता है या वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जो होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी ए बी साइन थीटा और इंटू एन कैप होता है यहाँ पे। अगर देखिए हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा वेक्टर a क्रॉस b की वैल्यू इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट नोट हो गया। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड कह रहा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर इज अ null vector that is a cross b if either a equals to 0 or b equals to 0। that means देखिए null vector का any अदर हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमें मिलेगी 0, जैसा कि यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सप्लेन भी करा है। ठीक है, एनी वन जो हमारा होगा अगर ये नल वेक्टर है तो इसके मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 और मॉडुलस वैल्यू 0 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड भी हो गया। थर्ड पे आते हैं। देखिए जो हमने आपको यहाँ पे राइट हैंडेड सिस्टम को जो हमने एक्सप्लेन करा, ठीक है, कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो जो हमारा वेक्टर मिलता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव मिलेगा, जैसा कि देखिए यहाँ पे ये गिवन है। अब इसको हम लोग रीड करते हैं। कह रहे कि द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज रिगार्डेड पॉजिटिव, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी इफ द रोटेशन फ्रॉम ए टू बी अपीयर्स टू बी
एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हमारा जो ए क्रॉस बी जो होगा इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड इफ द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए देन इट विल बी इन क्लॉकवाइज द डायरेक्शन एंड हेंस नेगेटिव। दैट मीन्स जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो जो हमारा बी क्रॉस ए होगा इसका जो हमारा डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि हमने यहाँ पे राइट हैंडेड सिस्टम में एक्सप्लेन करा था। चलिए नेक्स्ट नोट पे आते हैं अब हम लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट नोट है, कह रहे हैं कि सिंस थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेसर इक्वल्स टू पाई देयरफॉर sin थीटा कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर a क्रॉस b कैन नेवर बी नेगेटिव। अब देखिए जो हमें स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हमारा a क्रॉस b है ये नेवर भी नेगेटिव हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा sin थीटा होता है ओके ना, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में बोथ में ये हमारा पॉजिटिव होता है। ओके ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है ये पॉजिटिव होता है, राइट। और जब ये पॉजिटिव होते हैं बोथ क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो कभी निगेटिव नहीं होगी, राइट। और यहाँ पे देखिए हमने आपको एक्सप्लेन करा कि जो हमारा ए क्रॉस बी है ये रिप्रेजेंट होता है हमारा ए बी साइन थीटा के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे ए एंड बी जो है ये मॉडुलस वैल्यू है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के, तो ये तो निगेटिव होंगे नहीं, राइट। और साइन थीटा जो हमारा है ये वैसे भी निगेटिव होने वाला नहीं है बिकॉज जो हमारा थीटा है वो 0 टू पाई के इन बिटवीन लाई करेगा और बोथ जो हमारा क्वाड्रेंट है इसमें साइन होता है हमारा पॉजिटिव, तो इसके वजह से जो हमारा ए क्रॉस बी है ये कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नोट नंबर 5 कह रहा है कि द वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी बोथ एंड सो द प्लेन विच कंटेन्स बोथ ए एंड बी दैट इज। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी होगा ये परपेंडिकुलर होता है हमारा वेक्टर ए एंड बी के, ओके ना। सो द प्लेन विच कंटेन्स बोथ एंड बी, इसके लिए देखिए तब जब ऐसा होगा हमारा तो ए डॉट ए क्रॉस बी एंड बी डॉट ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी हमारी ये 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा इसी चैप्टर का पार्ट है, वहां पे हम लोग देखिए इस रिजल्ट को कवर करेंगे। देखिए अगर ये हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरह से, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए रिप्रेजेंट होगा हमारा वेक्टर बी ए वेक्टर बी, इस तरह से देखिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी देखिए जो वैल्यू होती है हमारी इक्वल टू 0 होती है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए जब हमारे 2 वेक्टर्स इसमें लाई करेंगे, ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू होता है हमारा वो 0 होता है। ठीक है, तो यही हमारा देखिए जो वैल्यू है ये 0 होगा और यहाँ पे देखिए इसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर ले पहले और उसके बाद हम वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, या हम यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर ले और उसका हम वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो वैल्यू जो हमें है वो 0 ही मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान दे लेना है, राइट ना। ये देखिए जो हमारा नोट का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अब उस पे हम लोग आते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, और इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे OA से वेक्टर A, OB से वेक्टर B एंड यहाँ पे देखिए ये हमारा जो लाइन है ये हमारे यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी के हेल्प से देखिए हमारा जो भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम जो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं या ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए राइट करते हैं हम। लेट OA equals to vector A and OB equals to vector B are non-zero and non-parallel vectors and theta be the angle between them then यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा वेक्टर A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B साइन थीटा एन कैप, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है ना, अब देखिए इसका हम क्या करते हैं कि मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
यहाँ से देखिए जो हमारा मॉड ऑफ ए है मॉड ऑफ बी है, इसको हम ए एंड बी के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखिए हम राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा एन कैप, जहां पे हमारे ए एंड बी जो है ये मॉडुलस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका अगर हम मॉडुलस वैल्यू राइट करें, ठीक है ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप के, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं ए बी साइन थीटा मॉडुलस ऑफ एन कैप, इस वे में हम राइट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा थीटा है ये लाई होगा इन बिटवीन 0 to पाई, और इस एंगल के लिए हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है ऑलरेडी, तो इस पे हमें मॉडुलस अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हमें वैल्यू मिलेगी ए बी साइन थीटा, राइट। और ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई ए क्रॉस बी के मॉडुलस वैल्यू के, और इसको देखिए अब हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ ए एंड ओ बी है इनके हेल्प से हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक देखिए पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। तो इसको देखिए हम यहाँ पे इंक्रीज कर ले रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर लिए, राइट। तो इससे देखिए हमें एक पैरेललोग्राम मिल गया। हम इसके इस वर्टिसेस को मेंशन कर लेते हैं पॉइंट सी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ ए सी बी है ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसके देखिए जो हमारा एरिया की वैल्यू है वो हम ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया के फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखिए यहाँ से हटा लेते हैं, राइट ना, ये हो गया हमारा डिलीट। यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ कंप्लीटिंग पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ये हो गया हमारा, राइट ना। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसकी ये क्वालिटी होती है कि जब हम पैरेललोग्राम के डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो जो हमारा डायगोनल है वो हमारे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, राइट। और जो कॉन्ग्रुएंट हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो सेम शेप एंड सेम साइज के होते हैं, तो उनकी एरिया भी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है एरिया पैरेललोग्राम ओ ए सी बी होगा, ये वैल्यू हमारी इसकी जो एरिया की होगी वो 2 टाइम्स होगी हमारे एरिया ओ ए बी के। तो यहाँ पे देखिए हम ओ ए बी को ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज देखिए इसके हमें परपेंडिकुलर को भी फाइंड आउट करना होगा या हाइट ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे मिलेगा उसको हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, सॉरी, इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी होगा ये हो जाएगा हमारा हाफ ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमने भी देखिए वही राइट करा है। बट ये जो हमारा हाइट है ये ओ बी साइन थीटा कैसे इक्वल होगा ये हम आपको यही आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल ओ ए बी है इसके हम वर्टिसेस बी से एक हम इसके ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, राइट। और इसके हम इस पॉइंट को कह लेते हैं डी, राइट ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर है अगर हम बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इसमें देखिए जो हमारा ट्रायंगल ओ बी डी मिल रहा है इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये देखिए हो गया हमारा थीटा और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो जो हमारा एंगल है इसके अपोजिट साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर, तो बीडी जो होगा हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा और ओबी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई हमारी बीडी अपॉन ओबी। अब देखिए अगर हम परपेंडिकुलर बीडी की वैल्यू राइट करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ओबी साइन थीटा, राइट। तो यही देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर है बीडी इसकी वैल्यू हो गई ओबी साइन थीटा जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा,
राइट। और देखिए ओ ए एंड ओ बी जो हमारे हैं, ये लेंथ आप ओ ए एंड ओ बी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनके हेल्प से देखिए हमारे वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, वेक्टर ए एंड बी, तो इनके लेंथ की जो वैल्यू होगी वो ए एंड बी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा ए बी साइन थीटा, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 से मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, और इसको हम राइट कर लेंगे फ्रॉम 1। ठीक है ना, हमने फ्रॉम 1 से इसको राइट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, या हम अनदर वे में कहें कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की जो वैल्यू हमारी है ये इक्वल हो गई हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें कंक्लूजन मिला हम वो कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ए क्रॉस बी होता है ये हमारा एक वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के, और इसके जो मॉडुलस की वैल्यू जो हमारी होती है वो इक्वल होती है हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर perpendicular to both vector A and vector B and modulus value of vector A cross B is equals to the area of parallelogram whose adjacent sides are vector A and vector B। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं आप उन पे हम लोग आते हैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। तो अब देखिए हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है ये हमें स्टेट करता है कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसको देखिए हमें शो कर लेना होगा यहाँ पे। चलिए इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स, राइट। ये हो गए हमारे। अब देखिए इसका अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं देन यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसका वैल्यू आता है हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये देखिए हमारा हो गया, सॉरी ये हो गया, देखिए हमारा ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हम देखिए रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, वेक्टर ए टू बी। तो इसका देखिए जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन हो जाएगा एन कैप का दिस साइड, दैट मीन्स अपवर्ड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा एन कैप का डायरेक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम एन को लीव करते हैं, यहाँ से अगर हम राइट करते हैं और ए क्रॉस बी तो इसकी देखिए वैल्यू हमें मिलेगी ए बी साइन थीटा। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हम यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इसको अभी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। एंड अगर देखिए हम राइट करते हैं एंड बी क्रॉस ए, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम रोटेशन करेंगे इसके लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रोटेशन होगा, ओके, ये देखिए होगा हमारा वेक्टर ए और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी, और यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ओके ना, इसका देखिए जो हमारा डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा दिस मच के, राइट ना। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड होगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डायरेक्शन है
वो अपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो हमें सेम मिलेगा नो डाउट, बट इसका जो डायरेक्शन होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा। अगर इसको देखिए हम राइट करें यहाँ से, अगर हम एन कैप को यहाँ से जो है रिप्रेजेंट नहीं करें अभी, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी, ये हमें मिलेगा बी क्रॉस ए इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। राइट, यहाँ पे भी देखिए हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, बट डायरेक्शन जो होगा हमारा वो बोथ केस के लिए अपोजिट होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे हेयर A cross B is equals to B cross A, but its direction is not same, right? Therefore यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए A cross B is not equals to B cross A, राइट। ये देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि नॉट कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो A क्रॉस B है ये इक्वल नहीं होता है हमारा B क्रॉस E के, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 था इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। यहाँ पे हमने शो कर लिया कि देखिए जो इनके मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, बट डायरेक्शन इनके अपोजिट है, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी प्रॉपर्टी कह रहा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए विथ इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोई हमारा वेक्टर ए है और उसका उसी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आती है। कैसे आती है 0 भाई, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी हमारा वेक्टर है अगर खुद के साथ प्रोडक्ट उसका हम करेंगे तो इनके इन बिटवीन जो हमारा एंगल होगा वो तो 0 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा हेयर थीटा इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे देन ए क्रॉस ए करेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए साइन 0, और यहाँ पे हम एन कैप राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसकी जो हमारी वैल्यू है ये तो यही रहेगी ए इंटू ए, बट साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 इंटू एन कैप, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा ए क्रॉस ए की वैल्यू 0। ठीक है ना, तो ये जो हमारे सेकेंड प्रॉपर्टी थी ये भी हो गई प्रूफ, या हम इसको प्रूफ जैसे भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ भी हो गया। ठीक है ना, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर। अब देखिए कह रहे हैं कि स्केलर के साथ हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारा एसोसिएटिव होता है। तो इसके लिए भी देखिए हमें टू वेक्टर्स लेट कर लेना होगा, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड एम बी अ स्केलर। यहाँ पे आप एन भी ले सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है, आप उसको रिप्रेजेंट बस कर दीजिएगा कि स्केलर है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन एम ए क्रॉस बी, ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इक्वल होगी हमारे एम ए क्रॉस बी के, इक्वल होगी हमारी ए क्रॉस एम वेक्टर बी के। ओके ना, तो ये देखिए जो हमारा है ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो गया। ठीक है ना, ये भी हमारा देखिए जो प्रॉपर्टी थर्ड है मेंशन हो गया। ओके ना, ये हमारा स्केलर के साथ जो है एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है हमारा, देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमारा अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स देन। अब ये देखिए होता है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल होता है हमारा, देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना ये होल्ड होती है। ठीक है, अंडर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, एडिशन पे सब्ट्रैक्शन पे भी होती है ये,
यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ओके ना। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी देखिए ये इक्वल होगी हमारी ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो है सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा होल्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने इसको मल्टीप्लाई करा है, अगर इसको आप कभी जो है बाय मिस्टेक इस तरह से राइट कर लेते हैं b क्रॉस a माइनस c क्रॉस a, तो ये हमारा देखिए इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, आपको इसको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से मत राइट कर लीजिएगा, ठीक है। एनी वन भी इधर उधर हो गया हमारा, तो ये जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आपको देखिए जैसे आपको यहाँ पे वेक्टर्स मिल रहे हैं, आपको उन्हीं को उसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। आप ऐसा नहीं राइट कर सकते बी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए, ठीक है ना। साइन आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जो है बाय मिस्टेक नहीं राइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो गया। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, सॉरी अब तो जो हमारे लॉ नहीं प्रॉपर्टी, ये देखिए हमारे टोटल 4 ही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब हमारे कुछ अदर प्रॉपर्टीज है जो हमारे वेक्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अब उस पे हम आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर्स इज 0। अब देखिए जब भी हमारे टू वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल होंगे तो इनके इन बिटवीन जो हमारे एंगल फॉर्म होंगे वो या तो 0 डिग्री होंगे या पाई होंगे, एंड बोथ एंगल के लिए हमारा साइन थीटा जो होता है वो 0 होता है। तो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 0, तो वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लेट ए एंड बी आर टू कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए इनको पैरेलल या कोलिनियर हमने कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 0 आर पाई, ओके ना। एंड दिस इंप्लाइज साइन 0 आर साइन पाई इक्वल्स टू 0, बिकॉज बोथ एंगल के लिए हमारा साइन का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। और आपने इन जनरल ये जो है ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारा देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो हमारे एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, साइन के लिए ऑल एंगल्स के लिए जो हमारा वैल्यू होता है साइन का वो 0 होता है। दैट मीन्स आप इस तरह से वहां पे रीड करे होंगे साइन एन पाई इक्वल्स टू 0 वर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे देखिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो गया ना ये हमारा, ठीक है, इसका जो हमारा वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए जो भी हमारा एंगल होता है उसमें हमारा साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब ये हो गया हमारा। अब इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन ए क्रॉस बी इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ए बी साइन 0 और ये हो जाएगा हमारा एन कैप। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी इंटू 0 इंटू एन कैप, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। तो ए क्रॉस बी का जो हमारा वैल्यू है देखिए 0 हो गया जब हमारे वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा जो अदर प्रॉपर्टीज का जो फर्स्ट पार्ट है ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रॉपर्टी करें कि फॉर एनी वेक्टर ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे हियर थीटा इक्वल्स टू 0। हम सेम ही वेक्टर का सेम में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ के इन बिटवीन एंगल हमारा 0 फॉर्म होगा। दिस इंप्लाइज साइन 0 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए इंटू ए साइन 0। अगेन हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0 और इसको हम लोगों ने प्रीवियसली जो है कंप्लीट भी करा था, ठीक है ना। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 देन ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0 और ए एंड बी आर पैरेलल आर कोलिनियर। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि अगर हमारे ए क्रॉस बी की वैल्यू
जीरो हो गई तो इसका मतलब ये है कि या तो हमारा वेक्टर ए जीरो है या वेक्टर बी जीरो है या हमारे जो वेक्टर ए एंड बी है वो पैरेलल या कोलिनियर है। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस ए क्रॉस बी की हमारी जो वैल्यू होती है, देखिए होता है हमारा ए बी साइन थीटा, ओके ना, और यहाँ पे होता है हमारा एन कैप। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसका देखिए वैल्यू हमें गिवन है जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा जीरो इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये देखिए जो हमारा एन कैप है ये तो जीरो होगा नहीं, बिकॉज ये हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और इसके मॉडुलस की वैल्यू होती है हमारी 1। तो इसको देखिए जब हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे और ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए हमें वैल्यू मिली। तो अब देखिए हमने यहाँ पे शो करा कि ये हमारे 3 स्केलर्स है और इनके प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी जीरो है। तो इसका मतलब ये है या तो हमारा ए जीरो है या बी जीरो है या साइन थीटा जीरो है। तो ये हमारा देखिए इंप्लाइज करेगा ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो और साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए हमारा जो है इंप्लाई करेगा ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो। और अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन थीटा है ये जीरो कौन कौन से एंगल के लिए होगा, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और थीटा इक्वल्स टू जीरो और पाई। राइट, अब देखिए जब हमारा थीटा जीरो या पाई होगा तो जो हमारे वेक्टर्स है वो या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। तो ये देखिए हमारा जो है ये इंप्लाई करेगा दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल आर कोलिनियर। ठीक है ना, यही देखिए होगा हमारा। जब भी देखिए हमारे वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तभी उनके इन बिटवीन जो हमारे एंगल है वो या तो 0 डिग्री होते हैं या पाई होते हैं। राइट ना, तो ये देखिए जो हमें प्रूव करना था ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको ऐसे प्रूव करना होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। अब देखिए जो भी हमें टू परपेंडिकुलर वेक्टर हमें गिवन है तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, अब हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे लेट ए एंड बी आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब देखिए जब हमारे ये बोथ वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इस केस में हमारा देखिए जो थीटा की वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। राइट ना, अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा ए बी साइन 90 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा एन कैप। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी एंड साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा हमारा ए बी इंटू एन कैप। राइट ना, ये देखिए हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, ये वैल्यू हो गई हमारी। और अगर देखिए अगर इसके हम मॉडुलस की वैल्यू राइट करना चाहें, ओके ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए बी एन कैप के। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी मॉडुलस ऑफ एन कैप। राइट, तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू होगी हमारी वो ए बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है हमारी, ठीक है ना, ये इनके मॉडुलस वैल्यू के या लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ बोथ वेक्टर के। ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी दिस मच। और यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की जो वैल्यू होगी हमारी ये मिलेगी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। अब देखिए हमें टू यूनिट वेक्टर का हमें प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी देखिए हम लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी
टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है ना, हमने राइट कर लिया। अब देखिए हो जाएगा हमारा देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हम ये यूनिट वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ ए इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ बी इक्वल हो जाएगा 1 के, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा एन कैप के, राइट ना। तो ये देखिए हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। अब देखिए अगर इनके हम मॉडुलस की वैल्यू राइट करना चाहें, ये हमारी यूनिट वेक्टर है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी साइन थीटा एन कैप, इसे हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा इंटू एन कैप, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा की, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब देखिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू मिला हमें साइन थीटा एन कैप के। और इसके देखिए जब हम मॉडुलस वैल्यू को राइट करें या फाइंड आउट करें, तो इसकी जो हमारी मॉडुलस वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारे साइन ऑफ द एंगल दैट फॉर्म इन बिटवीन टू यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा टू यूनिट वेक्टर का इस फॉर्म में, राइट ना। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या यही हमारा जो है रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें कभी कभी क्या होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जब आएगी तो बताएंगे, ओके ना। अब देखिए हमारा गिवन है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के कैप। अब इनके देखिए हमें यूनिट वेक्टर जो है इनके हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग आई क्रॉस आई करते हैं, ठीक है, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी आई, इस तरह से हम राइट करेंगे, देखिए मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ आई कैप साइन 0 इंटू हो जाएगा हमारा एन कैप, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये तो हो जाएगी 0, राइट ना। दैट मीन्स आई क्रॉस आई की वैल्यू हो गई हमारी 0। अब यहाँ पे देखिए हम सिमिलरली राइट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री क्यों मिला, हम जब सेम वेक्टर का सेम में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे हमारा जो है सेम एंगल के बिटवीन एंगल 0 बनेगा, तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली हो जाएगा हमारा जे क्रॉस जे इक्वल हो जाएगा हमारा के क्रॉस के इक्वल्स टू 0, राइट। ये वैल्यू हो गया हमारा। एंड यहाँ पे देखिए अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये मॉडुलस ऑफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ जे साइन 90 के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1, राइट। ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगा 1, राइट। दैट मीन्स, और यहाँ पे देखिए हमें एन कैप भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। एन कैप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा इंटू एन कैप, बिकॉज देखिए वेक्टर प्रोडक्ट हमारा ऑलवेज एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आई क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू 1 इंटू एन कैप। तो यहाँ से देखिए जो हमारा आई क्रॉस जे है इक्वल्स टू हमारा ये एन कैप होगा, और ये जो हमारा एन कैप है ये के कैप को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो हमारे ऑल 3 यूनिट वेक्टर्स है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एन कैप है वो के कैप के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम सिमिलरली राइट कर लेंगे। सिमिलरली देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई एंड के क्रॉस वेक्टर आई इक्वल्स टू हो जाता है हमारा यूनिट वेक्टर जे, ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा जो भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के का। तो इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, देन इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और भी कुछ चीजें हैं इसमें। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल हो जाएगा हमारा के क्रॉस के, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 0। एंड यहाँ पे देखिए होता है हमारा आई क्रॉस जे इक्वल के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई एंड
एंड के क्रॉस आई की वैल्यू होती है हमारी इक्वल्स टू जे कैप के। ठीक है, इसको देखिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। राइट, हम यहाँ पे देखिए एक सर्कल फॉर्म करेंगे, ओके ना, और इस सर्कल पे हम ऑल 3 यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए हो गए हमारे ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, दिस इज आई, दिस इज जे कैप, हम इनको यहाँ पे राइट कर लेते हैं जे कैप, और यहाँ पे देखिए हो गए हमारे यूनिट वेक्टर के कैप, ओके ना। अब देखिए जब हम इनको क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि जो हमारे क्लॉकवाइज ही नंबर मतलब हमारे यूनिट वेक्टर आते हैं आई जे एंड के। राइट, तो देखिए जब हम क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन करते हैं, दैट मीन्स हम आई का जो है क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो यूनिट वेक्टर के मिलता है। उसी तरह से देखिए जे क्रॉस के करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है एज यूनिट वेक्टर आई मिलता है, एंड के क्रॉस आई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो यूनिट वेक्टर जे कैप मिलता है। अब देखिए इसी को अगर हम जो है क्लॉकवाइज रोटेशन करें, दैट मीन्स हम क्या करें कि इनको हम अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट इज जे क्रॉस आई क्रॉस के एंड के क्रॉस जे। तो इनका देखिए जो रिजल्टेंट हमारा यूनिट वेक्टर मिलेगा वो माइनस साइन के साथ मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए हो जाता है अगर हमारा जे क्रॉस आई, राइट, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा ये इक्वल होगा माइनस के। राइट, और यहाँ पे देखिए अगर हम राइट करते हैं, सॉरी, ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर हम आई क्रॉस के करते हैं, एंड आई क्रॉस के, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा ये माइनस जे कैप के मिलेगा। राइट, एंड लास्ट हमारा बचता है के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये माइनस आई कैप के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा यूनिट वेक्टर के मिलेगा, बट के क्रॉस जे करेंगे तो यूनिट वेक्टर हमारा माइनस आई मिलेगा एज अ रिजल्ट। जे क्रॉस आई करेंगे तो हमारा देखिए एज अ रिजल्ट माइनस के यूनिट वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड एज डिटर्मिनेंट, और ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा जो है प्रॉपर्टी है, इसको हमें अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k b2 वेक्टर। देन अब यहाँ पे देखिए हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a क्रॉस b है इसकी जो हमारी वैल्यू होगी, अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये देखिए हमारा वैल्यू हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रॉस, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आएगी हमारी b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग एज इट इज जो हमारा एक जो वे है जिसके हेल्प से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अगर हमारा वैल्यू मिल गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके देखिए हम फर्स्ट टर्म को इसके हम ऑल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी a1 इंटू b1, राइट, और यहाँ से देखिए मिलेगा हमें आई क्रॉस आई, राइट, ये हमें वैल्यू मिलेगी, बिकॉज a1 एंड b1 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई आप a1 b1 भी राइट कर सकते हैं। चलिए आप उसी तरह से राइट कीजिए a1 b1, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आई क्रॉस आई प्लस, अब देखिए इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा a1 b2, और ये देखिए होगा आई, और यहाँ पे मिलेगा हमें j, ये हो जाएगा हमारा आई क्रॉस j, राइट। अब देखिए हम इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी प्लस a1 b3, और यहाँ से देखिए हमें मिलेगा आई क्रॉस k, राइट, ये हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो गया सेकेंड ब्रैकेट के ईच टर्म में। अब सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ से मिलेगा a2 और यहाँ से मिलेगा b1,
तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा A2B1 और ये हो गया J और यहाँ पे हो गया I। तो यहाँ से देखिए हमें मिलेगा J क्रॉस I, राइट। अब इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा A2B2, यहाँ भी J यहाँ भी J, देखिए हो जाएगा हमारा J क्रॉस J, राइट। ये हो गया। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी A2B3 एंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिलेगी J क्रॉस वेक्टर K, ठीक है। थर्ड में भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसके थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा A3B1, ओके। तो यहाँ से मिलेगा हमें A3B1 और यहाँ पे हो जाएगा K क्रॉस I, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा K क्रॉस I, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा A3B2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा K क्रॉस J, राइट। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा A3B3 K क्रॉस K, राइट। ये देखिए हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। और हमने आपको बताया कि I क्रॉस I की वैल्यू 0 होती है, I क्रॉस J की वैल्यू हमारी K के इक्वल होती है, K क्रॉस I की वैल्यू हमारी J के इक्वल होती है, ठीक है ना। K क्रॉस I की वैल्यू J होती है, वैसे ही आपको ध्यान देना है। दैट इज हमें जो भी हमारा क्लॉकवाइज जो है रेगुलर रोटेशन उसको हम फॉलो करके यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा I क्रॉस I है इसकी तो वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारा रिमेन यहाँ पे टर्म बचेगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा A1B2, सॉरी हाँ A1B2। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आएगी हमारी A1B2, ओके। और यहाँ पे देखिए I क्रॉस J की वैल्यू हो जाती है हमारी वेक्टर K के इक्वल, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, ये देखिए K क्रॉस I नहीं है, I क्रॉस K है। दैट इज हम यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा वो माइनस J हो जाएगा, ओके ना। तो माइनस J हो जाएगा तो हम माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस A1B3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा J कैप, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये J क्रॉस I है, ओके। जबकि हम लोग जानते हैं I क्रॉस J इक्वल टू हमारा K होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें माइनस K मिलेगी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस A2B1, ये हो गया वैल्यू। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर K, ये हो गई वैल्यू। अब ये देखिए J क्रॉस J है तो ये तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, इसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए J क्रॉस K है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल टू I के, तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लस हो जाएगा वैल्यू A2B3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा I कंपोनेंट, ठीक है, I कैप। और यहाँ पे देखिए K क्रॉस I है, ओके ना। ये हमारा देखिए K क्रॉस I है, दैट इज हमारा क्लॉकवाइज है, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी वो J के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। यही तो होगा हमारा, ये वैल्यू हमारा J के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा तो प्लस हो जाएगा देखिए हमारा A3B1 और वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे J कैप, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा K क्रॉस J है, दैट इज ये हमारा देखिए इसका एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पे रोटेशन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी ये माइनस I के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस A3B2I कैप, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 6 टर्म मिले हैं, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए इसको हटा लेते हैं। चलिए देखिए जो हम मल्टीप्लीकेशन का जो भी वे जानते हैं उसी के फॉर्म में हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा है, ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि I कैप J कैप एंड K कैप वाले टर्म को एक साथ हम यहाँ पे जो है राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है I कैप वाला टर्म है और यहाँ पे I कैप वाला टर्म है, तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू मिलेगी A2B3 माइनस यहाँ से देखिए हमें मिलेगी A3B2, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा I कैप। अब J कैप वाले टर्म देखिए हमारा जो है ये J कैप वाला टर्म है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिलेगी प्लस A3B1 माइनस हो जाएगा हमारा A1B3, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा J कैप, ये वैल्यू हो गई। अब K कैप वाले टर्म ये देखिए पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यहाँ से मिलेगा हमें A1B2, राइट। तो ये हो जाएगा देखिए प्लस A1B2 माइनस हो जाएगा हमारा A2B1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा K कैप, राइट। ये ही देखिए हो गया हमारा A क्रॉस B की वैल्यू, राइट। तो ये देखिए हमारा जो हम मल्टीप्लीकेशन का वे जानते हैं उसके हेल्प से हमने ये मल्टीप्लीकेशन करा वेक्टर A एंड B का। तो इससे क्या होगा कि देखिए थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम इसमें लगेगा और आपका जो
क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से जो वेक्टर मिलेगा ना वो कभी आपसे एरर भी हो सकता है। ये जो हमारा वैल्यू है ठीक है मिलेगा यही हमें डिटर्मिनेंट से भी, बट यहाँ पे देखिए हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, और जो आपका डिटर्मिनेंट का मेथड है जिसको आप जानते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं, चैप्टर कंप्लीट किए हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें टू वेक्टर्स इस फॉर्म में गिवन है और इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो और इनको हमें एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए हमारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होगा कि देखिए जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं इनको हम फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारी सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो में जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है इसके यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को हम राइट करते हैं, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा a1, a2 एंड a3। ये हमारा देखिए जो कोफिशिएंट्स है हमारे यूनिट वेक्टर्स के फर्स्ट वेक्टर के, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे सेकेंड रो में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड थर्ड रो में जो हमारा सेकेंड वेक्टर है इसके हम यूनिट वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स है उनको राइट करेंगे, दैट इज हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए b1, b2 एंड b3, राइट। अब इसको हम देखिए जो भी हमारा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे तो हमें यही देखिए रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a क्रॉस b इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट रो के हम फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम कैलकुलेशन का पार्ट नहीं कंसीडर करते हैं। तो अब जो हमारा रिमेन यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट मिलता है अब उसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और ये पॉजिटिव रहते हैं, और जो हमारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और राइट करते हैं विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा आई कैप एंड ब्रैकेट ओवर। अब इनका देखिए जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा a2 b3, और ये पॉजिटिव होते हैं तो देखिए हो गया हमारा a2 b3, और यहाँ पे हमारा आ जाता है माइनस साइन, और जो हमारे ऑफ डायगोनल या नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा a3 b2, राइट। ये हो गया हमारा, यहाँ पे आई कैप है, हम इस साइड राइट करें या यहाँ पे राइट करें बात एक ही है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। एंड अब आता है देखिए इसको हम लोग राइट करते हैं माइनस के फॉर्म में, इनका देखिए साइन चेंज होता है हमारा प्लस माइनस प्लस, और उसी तरह से कॉलम वाइज भी चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं कि इसके लिए हमारा जिस भी रो में हमारा ये जे कैप लाई करेगा उस रो को, और उस कॉलम में जिसमें हमारा जे लाई करेगा उसको हम यहाँ पे पार्ट इसका नहीं कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे रिमेन एलिमेंट्स मिलते हैं अब उनके हेल्प से हम प्रिंसिपल डायगोनल एंड ऑल ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा a1 एंड b3, इनका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा a1 b3, और यहाँ पे आता है हमारा माइनस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो हमारा है इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a3 b1, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारी a3 b1, और ये हो गया हमारा जे कैप। अब इसका साइन होता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा के कैप, राइट। अब देखिए इस रो को और इस कॉलम को हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो अब ये हमारे देखिए पार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा a1 b2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा a1 b2, और यहाँ पे माइनस साइन आता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b1 हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा a2 b1। अब ये देखिए जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा जो है इसके एक्यूरेट नहीं है, बस ये क्या है माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेम रिजल्ट जो यहाँ पे मिल रहा है वही मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो देखिए जो हमारी वैल्यू है यही रहेगी, यहाँ पे ये आई राइट करें तो हम भी चलिए राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a2 b3 माइनस a3 b2, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आई कैप, और इस माइनस का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए हमारा प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a3 b1, और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a1 b3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जे कैप एंड प्लस, ये वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा के कैप, राइट ना। तो देखिए हमारा जो वैल्यू है a क्रॉस b की जो यहाँ पे हमें मिली है वही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखिए जब भी हमें टू वेक्टर्स गिवन होंगे तो उनको हम एक्सप्रेस करेंगे इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसको हम कैसे डिटर्मिनेंट में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे,
जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं उनको हम फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है इसके जो यूनिट वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम सेकेंड रो में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा सेकेंड वेक्टर है इसके यूनिट वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पे थर्ड रो में रिप्रेजेंट कर लेंगे, और उसके बाद हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड एज अ डिटरमिनेंट, राइट। तो ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए मैं टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर गिवन है। अब इनके इन बिटवीन हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर। ये हो गए हमारे, देखिए। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप। ये वैल्यू होती है हमारी, राइट ना। अब इसका देखिए हम क्या करेंगे कि मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एंड कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ एन कैप। ये देखिए जो हमारा ए बी है इसको हम मॉडुलस के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, एंड मॉडुलस ऑफ एन कैप की वैल्यू हो गई 1, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए अगर हम साइन थीटा की वैल्यू राइट करें तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो यही देखिए होता है हमारा एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर ए एंड बी के फॉर्म में इसके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करा। अगर इसके देखिए मैं कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे होगी, अब उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू है हमारी। अब इसके हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर बी इक्वल देखिए हमारा राइट कर लेते हैं वैल्यू इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये हो जाएगा हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k। ओके ना, ये हो गया हमारा। तब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगा इसका अब हम राइट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा ये फार्मूला है, तो यहाँ से इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। ये वैल्यू होगी हमारी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हमने ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है कंपोनेंट के फॉर्म में राइट करा था, तो यहाँ से देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये देखिए हमें मिलेगी a2b3 माइनस a3b2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a3b1 माइनस a1b3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलेगी देखिए a1b2 माइनस a2b1 होल स्क्वायर। जैसा कि देखिए हमें कोफिशिएंट्स जो मिले थे आई कैप जे कैप एंड के कैप के, उन्हीं के फॉर्म में हमने ये वैल्यू राइट किया है। ठीक है, ये वैल्यू हो गया एन अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी a1 स्क्वायर
प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ओके ना, इसका स्क्वायर है तो रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, दिस मच वैल्यू हो जाएगी। एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी, देखिए b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, नॉट क्यू स्क्वायर। ओके ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। तो ये देखिए हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ओके, अब अगर देखिए हम साइन थीटा की वैल्यू राइट करेंगे तो हमें जो मिलेगा उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन साइन थीटा इक्वल, अब देखिए जो हमारा साइन थीटा होगा, ओके ना, इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगी रूट ओवर a2b3 माइनस a3b2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा a3b1 माइनस a1b3 स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a1b2 माइनस a2b1 स्क्वायर। ओके ना, इसकी देखिए जो वैल्यू अभी हम राइट कर लेंगे इसको, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मिला है, ओके ना, ये होता है हमारा a2b1, ओके ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर, राइट। और अपॉन में जो हमारी वैल्यू देखिए मिल रही है ये हो जाएगी हमारी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, राइट। एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी, अगेन ये क्यूब हो गया, ओके ना, इसको हो जाएगा हमारा a3 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हमारा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो है साइन थीटा का वैल्यू हो गया हमारा, राइट। दैट मींस एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अब इसमें देखिए हमारे कुछ कॉर्लरी के पार्ट है, अब उस पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। दैट मींस यहाँ पे देखिए हमारा थीटा का जो वैल्यू है, ओके ना, ये लाई होता है इन बिटवीन 0 टू पाई, एंड बोथ जो हमारा देखिए जो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना, इस बोथ में हमारा साइन थीटा जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो जो हमारा थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा बाइफरकेट नहीं हो पाता है इस फार्मूले से। दैट मीन्स अगर इस फार्मूले से हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि जब हमारा थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके लिए हमारा जो फार्मूला है ये वैलिड नहीं है। उसके लिए देखिए जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है उसी को हम अप्लाई करके वहां पे हम कॉस थीटा की जो वैल्यू वाला फार्मूला है हम उसके हेल्प से उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, राइट। तो ये होप सो कि आप नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, और कॉर्लरी के जो हमारे पार्ट्स हैं उनको भी हम यहीं पे राइट करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे कॉर्लरी फर्स्ट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस आर इक्वल्स टू पाई, एंड यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव इन बोथ क्वाड्रेंट therefore we can't bifurcate, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि we can't find theta belongs in which quadrant, okay na। so to find theta belongs in which quadrant we use formula
फार्मूला cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन ए बी टू फाइंड हो गया। यहाँ पे हमने राइट तो कर लिया, टू फाइंड थीटा बिलोंग्स टू इन विच क्वाड्रेंट वी यूज द फार्मूला दिस मच। ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए यही हमें आपको बताना था कि यहाँ पे हम ये नहीं बता पाते कि हमारा जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा के फार्मूले से। ओके ना, तो इसके लिए देखिए हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकेंड कॉर्लरी है उसको हम राइट कर लेंगे व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ओके ना, अब देखिए जब ये पैरेलल होंगे तो इस केस में हमारा थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर यहाँ से देखिए हो गया हमारा a2b3 माइनस a3b2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा a3b1 माइनस a1b3 प्लस a1b2 माइनस a2b1। ये देखिए जो भी हमारे कॉफिशिएंट्स है जिससे कि हमने फाइंड आउट करा था आई कैप जे कैप एंड के कैप के, ये देखिए कॉफिशिएंट्स ही है और इन्हीं के सम के फॉर्म में हमने यहाँ पे राइट करा था। ठीक है ना, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है दिस मच अपॉन जो हमें वैल्यू मिली थी यहाँ पे देखिए रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू हमें सेकेंड ब्रैकेट में जो वैल्यू मिली थी, सॉरी यहाँ पे हमने रूट फाइंड आउट फॉर्म कर लिया, रूट नहीं फॉर्म करना है, टोटल पे हमारा ये रूट था। ओके ना, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये हमें वैल्यू मिली थी और ये टोटल रूट ओवर वैल्यू थी। ओके ना, और ये हमारा था इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा 0 हो जाएगा, तो इसके इक्वल देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। राइट, अब ये 0 हो गया तो देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, रूट ओवर हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है ये रूट्स के जो है बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा और देखिए हो जाएगा हमारा a2b3 माइनस a3b2 प्लस a3b1 माइनस a1b3 प्लस a1b2 माइनस a2b1 की जो वैल्यू हमारी ये इक्वल टू हो जाएगी 0। ठीक है, ऐसा वैल्यू हो गया हमारा, राइट ना, यहीं से देखिए हमने राइट करा है इसको। चलिए ये हो गया हमारा, तो अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं और यहाँ से देखिए हमारे ईच जो पार्ट्स है वो सेपरेटली 0 हो जाएंगे, दैट मीन्स a2b3 माइनस a3b2 इक्वल्स टू 0 और हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ से a3b1 माइनस a1b3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a1b2 माइनस a2b1 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी a2b3 इक्वल्स टू a3b2 और यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी a3b1 इक्वल्स टू a1b3 और यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी a1b2 इक्वल्स टू a2b1। इस तरह से वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके ना, अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसके हेल्प से हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमें रेशियो मिलने वाली है वो हमें मिलेगी यहाँ से, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a2 अपॉन b2 a2 अपॉन b2 इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा a3 अपॉन b3 और यहाँ से देखिए हमें मिलेगी वैल्यू a3 अपॉन b3 इक्वल्स टू वैल्यू मिलेगी हमें a1 अपॉन b1 और यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2। और देखिए जो हमारे ऑल यहाँ पे रेशियोज हैं अगर इनको हम जो है इक्वेट करें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल हो जाएगा हमारा a3 अपॉन b3। दैट मीन्स हमें देखिए जब टू पैरेलल वेक्टर्स मिलेंगे तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनके जो रेशियो की वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनल होगी।
ठीक है ना। तो ये भी देखिए जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हो गई कंप्लीट। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। अब देखिए हमारा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स। अब देखिए जब हमें टू गिवन वेक्टर्स है तो उनके हम परपेंडिकुलर जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू को अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब चलिए हम देखिए राइट कर लेते हैं इसको। लेट करते हैं हम, लेट ए एंड बी आर any two perpendicular वेक्टर्स। ओके ना, ये हो गए हमारे राइट। अब यहां से देखिए हम राइट कर लेते हैं, देन थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 90। परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर है या परपेंडिकुलर वेक्टर है मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ओके ना, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। चलिए ये है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है, देखा कह रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर है ये। ओके ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है। चलिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं। लेट करते हैं यहाँ पे हम, लेट ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स एंड एन कैप बी any unit perpendicular vector to both वेक्टर A एंड वेक्टर B। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा एन कैप है ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वेक्टर A एंड वेक्टर B के। ठीक है, अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे, देन हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए A क्रॉस B इक्वल देखिए होता है हमारा मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा, और यहाँ पे होता है हमारा एन कैप। ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके ना, अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा वेक्टर है गया ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके हम मॉडुलस की भी वैल्यू हम राइट करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके हम मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एंड देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एन कैप। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर A क्रॉस B का मॉडुलस वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए ये साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ एन कैप, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ एन कैप की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। राइट, इसे हम देखिए कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा, इसकी वैल्यू को देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके ना, अब हम देखिए जब 1 में पुट करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा A क्रॉस B इक्वल्स टू, इसके प्लेस पे देखिए हम पुट करेंगे वैल्यू तो हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। राइट, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एन कैप, ये वैल्यू हो गई। अब हमें देखिए एन कैप की वैल्यू राइट करनी है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। ओके ना, तो अब यहाँ से देखिए जो हमारा एन कैप है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी A क्रॉस B अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ
ए क्रॉस बी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव में हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमारी जैसे हम यही कहते हैं कि देखिए जो मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमारी वैल्यू आती है ये रूट ओवर होती है हमारी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम प्लस माइनस में राइट करते हैं, तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है एन कैप, ओके ना, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी हम प्लस माइनस के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे और एन कैप इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर, राइट। अब देखिए इसका एक नोट का पार्ट है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, जहां पे देखिए हमें जो रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें उसका लेंथ गिवन है, ठीक है, तो उसका जो हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम इसको राइट करते हैं, इसका हम नोट का पार्ट राइट कर लेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा देखिए हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स ऑफ लेंथ, यहाँ पे हम लेमडा को स्केलर कंसीडर कर लेते हैं, ऑफ लेंथ लेमडा वर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा एन कैप, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस लेमडा अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट ना। तो यही देखिए होगा हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर जिसका लेंथ हमें गिवन होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा गिवन टू वेक्टर के, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने जो भी प्रॉपर्टी हमारा 9 था यहां तक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो हमारे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी और जो हमारे और भी एक्सप्लेनेशन के पार्ट है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।